हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है? तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्या होता है? तो आप लोग बेसिकली देखते हैं कि हमारे में जो हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स क्या हैं, उनका मेजरमेंट्स क्या है, कितने तरीके की यूनिट्स होती हैं, क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए फिजिक्स में, जैसे आई लाइक एज SI, CDS, MKS। तो इन सिस्टम्स को भी पढ़ेंगे हम। तो पहला हमारा ये स्टार्ट होता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में फर्स्ट आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो जैसे वर्ड जुड़ा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी which are used in physics। फिजिकल का मतलब यहां पर फिजिक्स है। फिजिक्स में यूज दोज क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन फिजिक्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली are called physical quantity। ऐसी क्वांटिटी जिसका फिजिक्स में यूज या फिजिक्स के लॉज में यूज डायरेक्टली होता हो और इनडायरेक्टली हो, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लाइक एज फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, ETC। ढेर सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जिसका फिजिक्स में यूज होता हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब बच्चों इसी में फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेटा दो तरीके की होती है। पहली क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी होती है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का सेकंड नेम ये भी है बेस क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी इसका मतलब मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बच्चों हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है उसको डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसका बेटा वर्ड जुड़ा हुआ है फंडामेंटल एक्चुअली बेस क्वांटिटी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी which are used in physics directly or not depends to other are called fundamental quantity। fundamental
क्वांटिटी। तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी फिजिक्स में जो 6 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो 7 होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटी आती है इनका फिजिक्स में यूज होता हो, मतलब बेस क्वांटिटी है एक्चुअली इसी के एक्सटेंडेड फॉर्म राइट होता है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी 7 होगी, तो 7 क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी रखी गई? लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, 5 करंट, 6 luminous intensity, और 7 amount of substance। तो ये बेसिक क्वांटिटी होती हैं जिसका फिजिक्स में यूज होता है। आप देखते हो कि जिनका जैसे लेंथ का फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होता है। तो मैंने क्या बताया, दो क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन फिजिक्स डायरेक्टली और नॉट डिपेंड्स ऑन अदर्स क्वांटिटी। जैसे अगर आप देखते हो कि लेंथ है, लेंथ का फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होता है। जैसे किसी भी बॉडी की लेंथ हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। मास, अगर मैं किसी बॉडी का मास डायरेक्टली यूज करता हूं तो उसको मास की हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी होती है। टाइम को भी हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, और टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को भी हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, और करंट को भी हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये 7 क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिनका फिजिक्स में यूज डायरेक्ट होता हो। बच्चों लुमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पर मैंने वर्ड लिया है लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी से रिलेटेड इसका मतलब ये होता है ऐसी इंटेंसिटी जिसमें, कहने का मतलब इसमें ब्राइटनेस, चमक, मतलब इस जितनी भी ब्राइटनेस को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो लुमिनस लाइक एज जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही है। और लास्ट वाला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों ये 7 क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका फिजिक्स में यूज डायरेक्ट होता हो। ये किसी ऐसी क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये सारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अब इसके बाद बेटा आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या आता है? दोज क्वांटिटी which are used in physics indirectly or depends on fundamental quantity are called derived quantity। देखो ऐसी क्वांटिटी जो मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, उन क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। बच्चों डिराइव्ड, जैसे आपने सुना होगा डेरिवेशंस, तो किसके डेरिवेशन से क्वांटिटी बनी? फंडामेंटल क्वांटिटी के डेरिवेशन से। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके जो बने उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी बेटा फिजिक्स में कितनी है? डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी है, सारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। 7 क्वांटिटी को आपको छोड़ देते हैं, सारी डिराइव्ड हो जाती हैं। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc। तो ढेर सारी क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे मिलकर बनते हैं, आइए इसको समझते हैं। स्पीड इज इक्वल टू बच्चों होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे मैंने बोला डिस्टेंस का मतलब यहां पर लेंथ ही तो है, लेंथ और टाइम। तो देखो लेंथ का भी यूज हुआ है और टाइम का भी यूज हुआ है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें लेंथ और टाइम दोनों आ रही है
तो इसीलिए हम स्पीड को ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्पीड हमारी ड्राइव क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से वेलोसिटी भी ड्राइव क्वांटिटी होती है। एक्चुअली इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है जिसमें ड्राइव में जिसमें लेंथ और टाइम इसमें भी होता है, इससे ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपकी ड्राइव हो गई और टाइम का डिवीजन है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी होती है। तो ढेर सारी ड्राइव क्वांटिटी फिजिक्स में होती हैं, इन सभी क्वांटिटी का यूज फिजिक्स में होता है। तो ड्राइव क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच आर यूज्ड इन फिजिक्स इनडायरेक्टली और मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं तो ड्राइव क्वांटिटी, बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटी होती हैं। अब इसी के बाद हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं दो चीजें होती हैं, आपने सुना होगा, स्केलर और वेक्टर। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी के दो फॉर्म भी हैं, स्केलर और वेक्टर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है बेटा वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है दोज क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूं, फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड, अब इसको हम क्या बोलेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड की मैग्नीट्यूड होती है, जो वैल्यूज होती हैं वो मैग्नीट्यूड होती हैं। तो मैग्नीट्यूड, अब देखो इसमें कहीं डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसमें नो डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्चुअली ये है क्या? ये स्पीड है। मीटर पर सेकंड से आप आइडिया लगा सकते हैं, ये स्पीड है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी स्केलर्स हैं। स्केलर क्वांटिटी की मैं बात करूं, बहुत सारी क्वांटिटी स्केलर हैं। जैसे टाइम में भी डायरेक्शन की बात नहीं होती, स्पीड में भी डायरेक्शन की बात नहीं होती, वर्क में भी डायरेक्शन की बात नहीं होती। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की एक खास पहचान ये है कि इनमें एल्जेब्रिक एडिशन होता है, मतलब अगर प्लस है तो प्लस के अकॉर्डिंग ऐड होगी। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपकी क्वांटिटी है उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो एल्जेब्रिक एडिशन होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता हो और डायरेक्शन भी होता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर इसमें ये बोल दिया जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड नॉट डायरेक्शन, तो बेटा 3 मीटर पर सेकेंड ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो देखो बेटा इसमें दोनों बातें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इसका मतलब ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इतनी सारी वैल्यूज होती हैं, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और उसमें अगर डायरेक्शन लगा हो तो उसको डायरेक्शन को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी
आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर आपसे ये बोला जाए ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अब बच्चों इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे स्टूडेंट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात देख लीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी मैंने पढ़ाया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ाई, और फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद में मैंने आपको ड्राइव क्वांटिटी पढ़ाई, ड्राइव क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल बताए, और उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो तरीके के क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में मैंने तुम्हें ये बताया ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता हो, डायरेक्शन ना होती हो, वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको ये पढ़ाया जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज और डायरेक्शन भी अगर इंक्लूडेड है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी आपकी कई सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको एग्जांपल बताया, वेलोसिटी, फोर्स, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होती है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें वेक्टर एडिशन चलता है। वेक्टर एडिशन हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक जो रहेंगे उसमें हम वेक्टर एडिशन पाएंगे, वेक्टर से कैसे ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका एडिशन होता है, जिसको हम वेक्टर एडिशन बताते हैं। तो वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन का फॉलो होता है। अब इसके बाद आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ एनी प्रॉब्लम इन दिस यू कैन राइट ऑन अ कमेंट सेक्शन। ओके, अब इसके बाद में बात करता हूं, इसके बाद का टॉपिक हमारा है सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहूंगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं, इसकी जो भी यूनिट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि स्पीड आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई और इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर पर सेकेंड या जो भी हो तो वो फिजिकल यूनिट्स होती है। मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है फिजिकल क्वांटिटी की जो भी यूनिट्स होती हैं उनको फिजिकल यूनिट्स बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी यूनिट्स होती हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ड्राइव क्वांटिटी की जो भी यूनिट्स होती हैं उनको ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। तो अब हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो वी कैन डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है अब हम इसको देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट, complete set of fundamental and derived units। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी सारी इंक्लूडेड होते हैं उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट्स कई टाइप से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, बच्चों आपने सुना होगा SI यूनिट्स, CGS यूनिट्स, NKS यूनिट्स, जैसे कई तरीके की होती हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टाइप जो होते हैं इसमें फर्स्ट आता है आपका NKS यूनिट, सेकंड आता है FPS यूनिट, आपका थर्ड आता है
CGS यूनिट, फोर्थ आता है SI यूनिट। तो जैसे बेटा आप ये देख रहे होंगे कि MKS एक्चुअली 9th में बच्चों को नहीं पता होता है MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, 11th और 12th में जाते हैं, तो उनके सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ना होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम किस तरीके से उसको पता करते हैं, या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम बच्चे अक्सर जब आप वैल्यूज लिखते हैं तो आपको पता नहीं होता कि मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ें पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन जब आप इनको यूज करते हैं, जब इनको आप रिजॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले आता है MKS यूनिट। तो M का मीन्स क्या है, तो सबसे पहले इस बात को बता देते हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो M का मतलब हो गया लेंथ को आप मीटर में मेजर करेंगे, और मास को आप केजी में मेजर करेंगे, और टाइम को आप सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये इस सिस्टम की छोटी सी कमी ये है कि लेंथ मास टाइम के लिए ये होता है, तो लेंथ मास टाइम को ही हम देखते हैं। अब दूसरा आता है ये एक्चुअली जब जहाँ पे डेवलप हुआ, ये फ्रेंच सिस्टम था, फ्रांस में डेवलप हुआ ये फ्रेंच सिस्टम, तो ये लेंथ मास टाइम के लिए ही है ओनली। अब इसके बाद आता है CGS, सॉरी FPS का मतलब ये है कि लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे, और मास को हम पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को बेटा हम सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये ऐसी सिस्टम है जिसमें फुट पाउंड सेकेंड, जिसको FPS सिस्टम बोलते हैं। और ये सिस्टम बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है, और ये सिस्टम बेटा फेलियर भी है। ये एक्चुअली पाउंड को हम लोग बेकरी सिस्टम में बेकरी में यूज करते हैं, पाउंड का यूज, वैसे बेसिकली और जगह पाउंड को हम सुनने को भी नहीं आता। तो FPS सिस्टम हमारा ये फुट पाउंड सेकेंड वाला सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये एक्चुअली अभी जनरली अभी देश में ये चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम बेकरी में पाउंड का यूज करते हैं। ओके, अब आता है CGS सिस्टम। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि C का मतलब लेंथ को आपको किसमें लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, तो लेंथ को आपको सेंटीमीटर में लेना है। और G का मतलब मास को आपको ग्राम में लेना है, और टाइम को आपको सेकेंड में लेना है। तो बच्चों आप ये नोटिस कर सकते होंगे कि लेंथ मास टाइम के लिए ये सिस्टम बनाए गए। ये तीनों सिस्टम लेंथ मास टाइम के लिए हैं, लेकिन इसकी आगे क्वांटिटी के लिए सिस्टम फ्लॉप है, मतलब ये आगे की क्वांटिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इसके बाद एक सिस्टम और बनाया गया जिसको हम SI सिस्टम बोलते हैं। तो SI सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा इसके बारे में और बात कर ली जाए। ये FPS सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम था। CGS सिस्टम भी आपका फ्रांस का सिस्टम है, ये फ्रांस का सिस्टम है, ये भी फ्रांस का सिस्टम है, ये लेकिन ब्रिटिश सिस्टम है। बच्चों ये फ्रांस सिस्टम है, ये भी फ्रांस है, लेकिन ये ब्रिटिश सिस्टम है। एक्चुअली इसके फ्लॉप होने का एक और रीजन है, ये नॉन मेट्रिक होता है, नॉन मेट्रिक। ये सिस्टम मेट्रिक सिस्टम था, ये भी सिस्टम मेट्रिक सिस्टम था। अब नॉन मेट्रिक क्या होता है? नॉन मेट्रिक सिस्टम का मतलब यहां पर ये होता है, नॉन मेट्रिक का मतलब ये होता है वी डोंट राइट इन पावर ऑफ 10, मतलब ये ऐसा सिस्टम है जिसको पावर ऑफ 10 में नहीं राइट कर सकते, इसलिए इसको नॉन मेट्रिक बोला जाता है। बाकी जो ऐसे सिस्टम मेट्रिक सिस्टम क्या होता है, वी राइट इन द पावर ऑफ 10। तो ये सिस्टम को आप पावर ऑफ 10 में लिख सकते हो, इसीलिए सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम बोला गया।
तो नॉन मैट्रिक सिस्टम को आप नहीं लिख सकते पावर ऑफ 10 में, बाकी और सिस्टम को आप पावर ऑफ 10 में राइट कर सकते हैं। इसीलिए ये मैट्रिक सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये फ्रांस है, फ्रांस का सिस्टम है, ये भी फ्रांस का सिस्टम है, और FPS आपका ब्रिटिश सिस्टम है। बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा कौन क्या होता है और ये मैट्रिक नॉन मैट्रिक किस तरीके से काम करते हैं। अब इसके बाद का जो सिस्टम है SI सिस्टम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल MD क्लासेस। और ये जो आप स्क्रीन पे जो है इसको आप स्क्रीन शॉट पे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।